क्लास 12th के हिंदी बुक आरोह भाग 2 का चैप्टर 4 कैमरे में बंद अपाहिज जो एक कविता है, इसको समझेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज और इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। तो चलिए शुरू करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो इसका प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता श्री रघुवीर सहाय है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने एक अपाहिज की दयनीय दशा का वर्णन किया है। इसके साथ ही कवि ने दूरदर्शन के अमानवीय व्यवहार की झांकी भी पेश की है। अब व्याख्या। कवि कहते हैं कि कहने को तो दूरदर्शन हमारे सामाजिक जीवन का पहरेदार है। वह समाज में घटी प्रत्येक बुराई को दूर करने में सहायक होता है, किंतु किसी कार्यक्रम में वह मानवीय मूल्यों को ताक पर रख देती है। दूरदर्शन दावे करता है कि हम एक निर्बल लाचार अपाहिज का साक्षात्कार प्रस्तुत कर एक सच्चे समाज सेवक का फर्ज निभाएंगे। कवि कहना चाहता है कि दूरदर्शन अपने स्वार्थ में मानवीय संवेदनाओं को भी ताक पर रख देता है। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने दृश्य संचार माध्यम पर व्यंग करते हुए कहा है कि दूरदर्शन को माध्यम बनाकर एक शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति को बेइज्जत करने का प्रयत्न किया है। व्याख्या। दृश्य संचार माध्यम से जुड़े लोग एक कार्यक्रम के द्वारा एक अपाहिज के दुख दर्द को सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वे इन प्रयत्न में पहले से ही अपने भाग्य को कोसने वाले अपाहिज से ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वह स्वयं को अपमानित अनुभव करता है। असल में इस कार्यक्रम से जुड़े लोग अपने कार्यक्रम को ज्यादा रोचक बनाने के लिए दर्शकों के सामने उससे ऐसा बुलवाना चाहते हैं जिससे उनका कार्यक्रम सफल हो सके। भला एक अपाहिज से ऐसा प्रश्न करना कि आप अपाहिज क्यों हैं, आपका अपाहिजपन की वजह से दुख तो होता होगा यदि उनके अमानवीय व्यवहार को ही व्यक्त करता है। उनके उल जलूल प्रश्नों से कि वह लाचार क्या उत्तर दे, बेचारा मौन साध लेता है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब इसका प्रसंग है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने दूरदर्शन कार्यक्रम की अमानवीय टिप्पणियों पर व्यंग किया है। वे अपने कार्यक्रम को सफलता के लिए किस प्रकार से संवेदनहीनता पर उतर आते हैं। व्याख्या है। दृश्य संचार माध्यम का दायित्व होता है कि वह किसी की पीड़ा को काफी बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाए, परंतु व्यावसायिक रवैये के कारण वे दूरदर्शन कैमरे के समक्ष खड़े एक अपाहिज को सताने का प्रयत्न करते हैं। वे उस शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति से उचित भाव भंगिमाओं के साथ पीड़ा व्यक्त कराना चाहते हैं, जिससे खूब वाहवाही लूटी जा सके। दूरदर्शन माध्यम से जुड़े लोग उस अपाहिज से बेहुदा प्रश्न करते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। भला इस पर वह विकलांग क्या उत्तर दे।
अपने कार्यक्रम की कामयाबी के लिए वे स्वयं विभिन्न भाव भंगिमाएं करके उससे वैसा ही करने के लिए कहते हैं और साथ ही उसे चेताते हुए कहते हैं कि अगर उसके द्वारा विशेष भाव भंगिमाओं के साथ पीड़ा नहीं की जाती तो वह दूरदर्शन पर आने का अवसर खो देगा। इस तरह वे उस अपाहिज को रुलाकर ही दम लेंगे, जिससे दर्शक वर्ग भी उसके साथ साथ फपक पड़े। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके ओठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि वेदना बेचने वाले लोगों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि व्याख्या। टेलीविजन माध्यम से जुड़े लोग अपने कारोबारी लाभ के लिए एक दुखी अपाहिज को रुला देने का प्रयत्न करते हैं। जब वह बहुत दुखी हो उठता है तो वे टेलीविजन कैमरे से उसकी दुख से फुली आंख को बड़ी से बड़ी करके दिखाते हैं, उसके ओठों पर बेचैनी के भाव को दिखाते हैं, जिससे दर्शक वर्ग की सहानुभूति बटोरी जा सके तथा उसके टेलीविजन कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ सके। टेलीविजन पर दर्शक जब एक अपाहिज की वेदना को देखेगा तो उसे अनुभव भी करेगा। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी की कसर रह गई। धन्यवाद। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने स्वार्थ के कारण संवेदनहीन हुए मनुष्य की तरफ इशारा किया है। व्याख्या। दृश्य संचार माध्यम से जुड़े लोग एक लाचार बेबस अपाहिज को व्यथित करने तक ही सीमित नहीं रहती, उनकी चेष्टा रहती है कि वे शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति को उकसाए, जिससे वह रो पड़े तथा दूरदर्शन पर एक अपाहिज की सुबकी सुनकर दर्शक वर्ग भी रो पड़े। जैसे ही उनका लक्ष्य पूर्ण होता है, वे वक्त की कमी का बहाना बनाकर उस अपाहिज से कैमरा हटा लेते हैं। इस प्रकार एक अपाहिज के दुख भरे साक्षात्कार को दिखाने के पश्चात दर्शक वर्ग के प्रति धन्यवाद भी दिया जाता है, जिस माध्यम का उद्देश्य समाज हित में कार्यक्रम पेश करना होता है। वही अगर अमानवीय रवैया अपना ले तो आम जन से क्या उम्मीद की जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार नाटक विधा के पात्रों की भाव भंगिमाएं कोष्ठकों में प्रकट की जाती है जो अभिनय में मददगार होती है, उसी प्रकार इन कोष्ठकों में लिखी पंक्तियों में कविता का मूल भाव व्यक्त हुआ है। एक पीड़ित व्यक्ति के प्रति संवेदनहीनता का भाव प्रकट करने वाली सभी पंक्तियां कोष्ठकों में लिखी गई है, इसलिए इनके अभाव में हमारे मन में दूरदर्शन माध्यम के प्रति घृणा पैदा न होती, जो इस कविता का उद्देश्य है। अतः कविता में ये पंक्तियां अहम हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता वास्तव में इस कविता के लिए बिल्कुल सही कही गई है। किसी का दुख देखकर मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से दया और करुणा का भाव आता है, आना भी चाहिए। जैसा कविता में लिखा गया है कि अपाहिज की विवशता और कठिनाई देखकर दर्शक रोने लगते हैं, मगर इस करुणा से व्यवसाय किया जाना अत्यंत क्रूर है। किसी की हीनता, अभाव, दुख और कष्ट सदा से करुणा का कारण अथवा उद्दीपन रहे हैं, मगर इन कारणों का कार्यक्रम प्रसारण और अपने चैनल की श्रेष्ठता साबित करने के लिए तमाशा बनाना बड़ी क्रूरता की बात है। सांसारिक तथा भौतिक हीनता भी इतनी नहीं खलती जितनी कि शारीरिक हीनता से वेदना होती है। उसके साथ खिलवाड़ को क्रूरता की काष्ठा भी कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है,
हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। तो चलिए इसको करते हैं। उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने दूरदर्शन कार्यक्रम की मानसिकता पर तीक्ष्ण व्यंग किया है। इस कार्यक्रम से जुड़े लोग दर्शकों को लुभाने के लिए बढ़ चढ़कर दावे करते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति कहकर इस कार्यक्रम से जुड़े लोग दर्शकों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। कवि ने उसके वरबोलेपन पर व्यंग करते हुए कहा है कि उनकी कथनी तथा करनी में भी अंतर है। यही नहीं, उनका मूल उद्देश्य किसी लाचार पीड़ित की व्यथा करना अथवा लोगों की सहानुभूति जुटाना नहीं, अपितु अपने कार्यक्रम को रोचक तथा लोकप्रिय बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति को दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। तो चलिए इसको करते हैं। यद्यपि दूरदर्शन कार्यक्रम से जुड़े लोग अपना सामाजिक दायित्व हीन, दीन दुखियों तथा उपेक्षितों के प्रति समाज का ध्यान आकर्षित करना, उनके प्रति लोगों की सहानुभूति जुटाना बताते हैं, किंतु उनका मूल उद्देश्य अपने कार्यक्रम को रोचक और सफल बनाना होता है। कार्यक्रम प्रस्तुति के दौरान उनके द्वारा किए जाने वाले सभी प्रयत्न अपने उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। यही वजह है कि अपाहिज के प्रति हमदर्दी जताने की बजाय ये अपने कार्यक्रम को महत्व देते हैं तथा लाचार के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाकर अपना लक्ष्य पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। तो चलिए इसको करते हैं। पहले तो दूरदर्शन कार्यक्रम से जुड़े लोग उस लाचार अपाहिज से बेहुदे सवाल पूछ कर उसे रुलाने का प्रयत्न करते हैं और जब वह रो पड़ता है तथा उसके साथ ही दर्शक भी सुबक पड़ते हैं तो उनका मकसद पूरा हो जाता है। कवि ने इस कार्यक्रम से आयोजकों पर तीखा व्यंग करते हुए इसे सामाजिक कार्यक्रम की आड़ में की जाने वाले स्वार्थ सिद्धि का नाम दिया है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।